नमस्कार। कभी सोचा है कि एक स्विच दबाते ही हमारे घर में रोशनी कैसे हो जाती है? ये किसी जादू जैसा लगता है ना? खैर, आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। हम गोता लगाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर की दुनिया में, और ये जानेंगे कि यही कॉन्सेप्ट्स हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने वाले बड़े-बड़े पावर ग्रिड की बुनियाद कैसे रखते हैं। तो चलिए आज के हमारे सफर के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे चार्जेस की एनर्जी से और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक बहुत बड़ी रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को समझेंगे। चलिए, सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये बिजली है क्या? देखिए, असल में ये चार्ज का बहाव है, यानी फ्लो है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो तारों से होकर गुजरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये चार्ज किसी तार से गुजरता है तो उसकी एनर्जी का होता क्या है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल ढलान है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है या विभवांतर, ये उस ढलान की ऊंचाई है जो चार्जेस को नीचे की तरफ यानी आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। अब यहां पर फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक नियम काम करता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब एनर्जी ना तो बन सकती है ना ही खत्म हो सकती है, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। तो जैसे ही कोई चार्ज इस इलेक्ट्रिकल ढलान पर आगे बढ़ता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। तो सवाल यह है कि ये जो एनर्जी कम हुई या फिर गई कहां? होता यह है कि चार्ज की स्पीड बढ़ने के बजाय वो तार के अंदर मौजूद एटम से टकराते हैं। इस टक्कर से वो अपनी एनर्जी उन एटम्स को ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे तार गर्म हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, समय के साथ ये हमें पावर के एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट तक कैसे लेकर जाती है। तो पावर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई, बल्कि ये है कि वो कितनी तेजी से इस्तेमाल हुई। इसे ऐसे समझिए, एक आदमी दौड़कर 1 किलोमीटर जाता है और दूसरा चलकर। काम तो दोनों ने बराबर किया, पर दौड़ने वाले की पावर ज्यादा है क्योंकि उसने वही काम कम समय में किया। बिजली के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये स्लाइड हमें एक बहुत ही फंडामेंटल रिलेशन दिखाती है। पावर बराबर होती है करंट यानी धारा I और वोल्टेज V के गुणा के। अब हमारी कहानी में एक विलन की एंट्री होती है, जिसका नाम है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। और इसके साथ आती है गर्मी, जो कि एक तरह का नुकसान है। जाहिर है, ये जो एनर्जी तार को गर्म करने में खर्च हो रही है, ये कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी। ये आती है किसी बाहरी सोर्स से, जैसे कि एक बैटरी के अंदर की केमिकल एनर्जी। अब हम एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ये नियम हमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिश्ता बताता है, यानी V = IR। जब हम इस नियम को अपने पावर के फॉर्मूले के साथ मिलाते हैं, तो हमें पावर कैलकुलेट करने के दो और बड़े काम के तरीके मिल जाते हैं। ये एनर्जी लॉस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये जो हीटिंग इफेक्ट है, P = I²R, कभी-कभी तो हमारे काम आता है, जैसे कि टोस्टर में। लेकिन सोचिए, जब हमें सैकड़ों मील दूर बिजली भेजनी हो, तब तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक असली दुनिया की पहेली को सुलझाने में लगाते हैं। लंबी दूरी तक बिजली को बिना ज्यादा नुकसान के कैसे भेजा जाए। इस सिंपल से सर्किट में देखिए, बैटरी की केमिकल एनर्जी रेजिस्टर में जाके गर्मी बन जाती है। अब इसे हमारे पावर ग्रिड से जोड़िए। पावर स्टेशन हमारी बैटरी है और जो लंबी लंबी तारें हैं वो हमारा रेजिस्टर है। असली प्रॉब्लम यह है कि हमें एक शहर को P पावर पहुंचानी है, लेकिन जो तारें हैं वो खुद उस एनर्जी का कुछ हिस्सा गर्मी के रूप में बर्बाद कर देंगी। और यही फॉर्मूला इस पूरी पहेली का जवाब है। जरा ध्यान से देखें, तारों में जो पावर लॉस हो रहा है PC, वो ट्रांसमिशन वोल्टेज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम वोल्टेज को 2 गुना कर दें तो पावर का नुकसान 4 गुना कम हो जाएगा, और अगर वोल्टेज 10 गुना बढ़ा दें तो नुकसान 100 गुना कम हो जाएगा। ये तो जबरदस्त बात है। और ये टेबल इस बात को कितनी अच्छी तरह समझाती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें किसी शहर तक 200 मेगावाट पावर पहुंचानी है और तार का रेजिस्टेंस है 10 ओम। अब अगर हम इसे 20,000 वोल्ट पर भेजते हैं तो पता है क्या होगा? 1000 मेगावाट पावर तो रास्ते में ही गर्मी बनकर उड़ जाएगी। मतलब जितनी भेज रहे हैं उससे 5 गुना ज्यादा का नुकसान। ये तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम वोल्टेज को बढ़ाकर 4 लाख वोल्ट कर दें तो देखिए, पावर लॉस सिर्फ 2.5 मेगावाट रह जाता है। ये 1% से भी कम का लॉस है। अब ये हुई ना बात, यही है असली समाधान। तो अब समझ आया कि हमें क्यों बड़े बड़े हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर और लाइनें दिखाई देती हैं।
ये सब पावर लॉस को कम करने के लिए ही किया जाता है। चलिए अब फटाफट से उन सभी ज़रूरी फॉर्मूलों और मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने आज सीखी। ये वो 5 सबसे ज़रूरी फॉर्मूले हैं जिन्हें हमने आज समझा। पावर की बेसिक परिभाषा से लेकर पावर ग्रिड की एफिशिएंसी तक का सबसे ज़रूरी समीकरण सब यहीं पर हैं। लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल उठता है। इतना हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए तो ठीक है, पर हमारे घरों के लिए तो ये बहुत खतरनाक है। तो फिर इस हाई वोल्टेज को सुरक्षित इस्तेमाल करने लायक वोल्टेज में कैसे बदला जाता है? खैर, एक समस्या का हल दूसरी समस्या को जन्म देता है, और यहीं से जरूरत पड़ती है एक और शानदार डिवाइस की, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर।